एक मामूली झगड़े की शुरुआत थी, लेकिन उसका अंजाम इतना बड़ा होगा किसी ने नहीं सोचा था। थाने के अंदर इंस्पेक्टर ने गुस्से में आकर आईपीएस अफसर की बहन को थप्पड़ मार दिया। बस वही एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही घंटों में खबर जंगल की आग की तरह फैली। थाने में आईपीएस अफसर की बहन के साथ बदसलूकी। प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अफसरों की फोन कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रही थीं और थाने के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। जो बात एक कमरे में शुरू हुई थी, अब पूरे प्रदेश की साख पर सवाल बन चुकी थी। क्यों मारा गया वो थप्पड़? गलती किसकी थी? और अब उस इंस्पेक्टर का क्या होगा? ये सवाल हर जुबान पर था। कहानी अब सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं रही। ये कहानी है घमंड, अधिकार और न्याय की टकराहट की, जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मेजर जोया मलिक सादे कपड़ों में अपनी पुरानी स्कूटी पर सवार थीं। जोया की बड़ी बहन हिना शेख इसी शहर की आईपीएस अधिकारी थीं। पीछे सीट पर उनकी मां श्रीमती फैजा अली एक कपड़ों का थैला थामे बैठी थीं। दोनों गाजियाबाद की धूप में निकल पड़ी थीं, घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने। सड़क शांत थी, हवा में हल्की ठंडक थी। फैजा के चेहरे पर तसल्ली थी। 2 बेटियां, दोनों अफसर, दोनों अपने दम पर। और आज का यह छोटा सा सफर जैसे जिंदगी की भागदौड़ में एक सुखद ठहराव। लेकिन उस ठहराव को ज्यादा देर टिकने की इजाजत किस्मत ने नहीं दी। कस्बे के बाहर पुलिस का बैरियर लगा था। एक जीप खड़ी थी और उसके बोनट पर एक इंस्पेक्टर मंगल पांडे आलस और अकड़ के मिले जुले अंदाज में बैठा था, मूंछों पर ताव देता हुआ जैसे खुद कानून हो। सड़क पर उसके 2 हवलदार सूरज और मनोज राहगीरों को रोक रोक कर पैसे ऐंठ रहे थे। किसी से बिना वजह चालान तो किसी से बेवजह डर दिखाकर वसूली। जोया ने जब स्कूटी उस तरफ बढ़ाई तो मंगल पांडे की नजर उन पर पड़ी। अरे ओ लड़की! वह अचानक गरजा। कहां भाग रही है? स्कूटी साइड में लगा। जोया ने स्कूटी रोकी, इंजन बंद किया और शांति से कहा, सर, कहीं नहीं भाग रही हूं, बस कुछ सामान लेने बाजार जा रही थी, कागजात सब हैं। मंगल की आंखों में शिकार देखने जैसा भाव आया। वह धीरे धीरे पास आया, मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में अपमान झलक रहा था। अच्छा, बहुत नियमों की पड़ी है तुझे। और ये पीछे कौन बैठी है? तेरी अम्मा है? दोनों हवलदार खिलखिला पड़े। सूरज बोला, सर, चेहरे से तो बड़ी शरीफा बन रही है, लेकिन मामला कुछ और लगता है। मनोज ने थोड़े गंदे अंदाज में कहा, देखिए ना सर, दिन दहाड़े घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरी सामान ले रहे हैं। बस। जोया की आवाज अब तेज हो चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, लेकिन शब्द अब भी संयमित थे। अपनी जुबान संभालिए इंस्पेक्टर, ये मेरी मां है और आपके ये शब्द आपकी वर्दी को शोभा नहीं देते। सड़क पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने दूर से सिर उठाया। फैजा अली ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। उनका इशारा था, चुप रहो बेटा। लेकिन अब जोया चुप नहीं रह सकती थी। मंगल पांडे ने आंखें तरेरी, उसकी मूंछें ऊपर उठीं। बहुत अकड़ है तुझमें, लगता है किसी बड़े घर की है। वह गुर्राया, लेकिन यहाँ सड़क पर सब बराबर हैं और हम तय करते हैं किसे शरीफ कहाँ जाएगा। जोया ने बस इतना कहा। शराफत ताकत से नहीं, तहजीब से पहचानी जाती है। उसकी आवाज में वह ठंडा सन्नाटा था जो आने वाले तूफान से पहले छा जाता है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना आप लोगों को शोभा नहीं देता। जोया की शांत मगर दृढ़ आवाज सुनकर इंस्पेक्टर मंगल पांडे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आग बबूला होकर गरजा, अबे चुप! तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। जोया ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकाले और इंस्पेक्टर मंगल पांडे को दिए। उसने उन कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। जोया ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, आप हमारा चालान काट लीजिए, लेकिन इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। यह सुनते ही मंगल पांडे और भड़क उठा। वह आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ जोया के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। जोया का सिर झटक गया, आंखों में आंसू भर आए। एक आर्मी अफसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही कस्बे में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां श्रीमती फैजा अली चीख पड़ी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? भगवान से तो डरो। मंगल पांडे ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसा ही थप्पड़ पड़ेगा।
हवलदार सूरज और मनोज दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी अकड़ निकल गई। अब जोया का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने इन पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, मगर होंठ बंद थे। मंगल पांडे चिल्लाया, इन दोनों को जीप में ठूंस दो, थाने ले चलो, वहां बताएंगे पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। उसी भीड़ में एक नौजवान चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा कर देगा। जीप में जोया अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। फैजा अली रो रही थीं और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। जोया की आंखें आसमान की ओर टिकी थीं। चेहरा शांत था, मगर दिल में आग जल चुकी थी। वह जानती थी यह अपमान अब चुपचाप नहीं सहा जाएगा। थाने पहुंचते ही मंगल पांडे मूंछों पर ताव देते हुए गरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार सूरज और मनोज ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज भर गई। लेकिन मंगल पांडे और उसके साथियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो अगर जरा भी तेज हुआ तो इस थाने समेत उनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देगा। फैजा अली रोते हुए बोली, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर गए, अब क्या होगा? जोया ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर आवाज में फौलादी मजबूती थी। मां, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का था जो अक्सर आईपीएस ऑफिस में भी चाय पहुंचाया करता था। उसने जोया को पहचान लिया और कांप उठा। अरे, ये तो आर्मी वाली मैडम हैं, आईपीएस मैडम की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर मंगल पांडे के खौफ से कुछ बोल न सका और चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालात के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, बे कौन हो तुम दोनों, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? जोया ने उसकी ओर नफरत से देखा पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा कुछ उल जलूल बकता हुआ वहां से चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालात के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। फैजा अली को अस्थमा की पुरानी शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वे जोर जोर से खांसने लगी। जोया घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए। उसने बार बार आवाज लगाई, लेकिन उसकी पुकार थाने के शोर में दब कर रह गई। बाहर से एक सिपाही ने हंसते हुए जवाब दिया, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात जोया अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह उनकी पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही, मगर उसकी खुद की आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। सुबह होते होते सूरज की किरणें कोठरी की दरारों से अंदर झांक रही थीं, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी अनजान थी। अभी तक कस्बे के किसी भी बड़े अधिकारी को खबर नहीं थी कि एक आर्मी अफसर और आईपीएस की बहन की मां रात भर एक अंधेरी दमघोंटू कोठरी में कैद रही हैं। दूसरी तरफ आईपीएस हिना शेख सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थीं, लेकिन दोनों के फोन लगातार बंद आ रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और अब तक लौटी नहीं हैं। हिना का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। उसके दिमाग में डर के कई ख्याल उभरने लगे। क्या किसी ने उन्हें देखा? क्या कोई हादसा हुआ होगा? या फिर क्या यह किसी योजना का हिस्सा था? घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर पल जैसे समय हिना के लिए एक अतिरिक्त घड़ी की तरह खतरनाक बनता जा रहा था। उसने तुरंत अपने ऑफिस को सूचित किया और अपने सहयोगियों के साथ योजना बनाई। मोबाइल की स्क्रीन हर बार जलती हुई किसी नई जानकारी की उम्मीद जगा रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। हिना ने घर के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने कहा कि सुबह सुबह दोनों महिलाएं अचानक निकल गई थीं, लेकिन कोई विशेष बात नहीं दिखाई दी। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के बाद पता चला कि दोनों किसी गाड़ी में बैठकर किसी अज्ञात दिशा में चली गई थीं। हिना की चिंता और बढ़ गई। हर पल उसका दिमाग अलग अलग संभावनाओं के बीच उलझता जा रहा था।
अचानक उसे याद आया कि पिछली रात उसकी मां ने एक अजीब सा फोन कॉल लिया था जिसे वह जानबूझकर घर के फोन से रिसीव नहीं कर पाई थी। हिना को लगा कि यह कोई सुराग हो सकता है। उसने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। जैसे जैसे हिना हर सुराग को जोड़ रही थी, रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हिना ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। केवल एक अजनबी कार वहां से तेजी से गुजरती हुई नजर आई। हिना को लगा कि यह मामला सिर्फ गायब होने का नहीं, बल्कि किसी साजिश का हिस्सा है। हिना ने अपनी सभी सुरक्षा टीम को अलर्ट किया। वह खुद भी अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर रवाना हुई। सड़कें सुनसान थीं, धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा गहराता जा रहा था। हर गली, हर मोड़, हर चेहरा उसे खतरे की चेतावनी देता महसूस हो रहा था। उस समय हिना शेख की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरी माँ और बहन कहाँ हैं और उन्हें खतरा तो नहीं? लेकिन यह सवाल अभी तक अनुत्तरित था और हिना को पता था कि हर क्षण की देरी उनकी सुरक्षा के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी के साथ सरेआम बदसलूकी और गिरफ्तारी का पूरा दृश्य था। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से से भरे कमेंट कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ हिना के पीए अजय तक पहुंचा। अजय ने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराया हुआ आईपीएस ऑफिस की ओर दौड़ा और हिना के केबिन का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त हिना एक जरूरी मीटिंग में थी। उन्होंने इशारे से अजय को इंतजार करने को कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी उसने हिना को बेचैन कर दिया। उन्होंने मीटिंग बीच में ही रोक दी और पास वाले कमरे में जाकर बोली, क्या बात है अजय, सब ठीक तो है? अजय की आवाज कांप रही थी। मैडम, एक वीडियो है। हिना ने कांपते हाथों से फोन उठाया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया, उनके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उनकी शांत संयमित आंखों में अब तूफान उमड़ने लगा था। पहले अविश्वास, फिर गुस्सा और फिर एक भयंकर ज्वाला। जब उन्होंने इंस्पेक्टर मंगल पांडे को अपनी फौजी बहन जोया के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उनकी रग रग सुलग उठी। वो मां जिसे हिना ने कभी ऊंची आवाज में कुछ कहा तक नहीं था, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और वो छोटी बहन जो देश की वर्दी पहनकर सरहद पर गोलियां झेल चुकी थी, आज अपने ही मुल्क में पुलिस की वर्दी वाले दरिंदों के सामने बेबस खड़ी थी। हिना की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उन्होंने पल भर में खुद को संभाल लिया। इस वक्त वो सिर्फ बेटी या बहन नहीं थी। इस वक्त उनमें जाग चुकी थी सिस्टम की सबसे खतरनाक ताकत, एक सख्त अडिग आईपीएस अफसर। उनकी सांसें तेज हो गईं, जबड़े भींचे हुए थे। उन्होंने मीटिंग हॉल में लौटकर सब अफसरों की ओर देखा और ठंडी पर चीर देने वाली आवाज में बोली, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है। कुछ सेकंड का सन्नाटा पसरा रहा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आप सब जा सकते हैं। कमरे के खाली होते ही उन्होंने अपने पीए की ओर मुड़कर कहा, आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। अजय, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी माँ और बहन इस वक्त कहाँ हैं? हर एक मिनट की अपडेट चाहिए मुझे। अजय के होंठ सूख गए। उसने बस जी मैडम कहा और फौरन बाहर भाग गया। उसे एहसास हो चुका था, आज इस शहर की हवा में तूफान उठ चुका है और ये तूफान कई वर्दियां उखाड़ कर रख देगा। हिना कुर्सी पर बैठ गईं, लेकिन उनके भीतर एक ज्वालामुखी फट चुका था। दिमाग में बस दो ही चेहरों की परछाइयां घूम रही थीं। माँ की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान करके दोनों बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाया था, और जोया की, वो बहन जो सरहद पर गोलियों के बीच भी नहीं डगमगाई, लेकिन आज अपने ही देश की वर्दी वालों के हाथों अपमानित हो रही थी। उनके साथ ये सुलूक, ये शब्द हिना के भीतर किसी विस्फोट की तरह गूंजे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं, आंखों में लावा सा गुस्सा उभर आया। धीरे से उन्होंने खुद से कहा, आज इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी आईपीएस होने का मतलब क्या होता है। आज इंसाफ सिर्फ होगा नहीं, दिखेगा भी। ऐसा इंसाफ जो उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उधर थाने की अंधेरी कोठरी में रात एक अंतहीन सज्जा बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब जंग लगी जाली से भीतर आई तो उसके साथ कोई उम्मीद नहीं, बस बेबसी की एक और परत आई। फैजा अली की तबीयत अब बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। सांसें भारी थीं, सीने में घरघराहट और आंखें आधी बंद। जोया ने उनका सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। खुद की आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। रात भर उसने दरवाजा पीटा, मिन्नतें की, लेकिन किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया। वो जो फौज की ड्रेस में सरहद पर घायल जवानों को बचाती थी, आज खुद अपनी माँ को बचाने के लिए तड़प रही थी और पूरा सिस्टम खामोश था। एक सिपाही पास से गुजरा। जोया ने हिम्मत जुटाई और बोली, भाई साहब,
प्लीज एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरी माँ की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत भरी नजर से देखा और ठंडे लहजे में बोला, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाएं तो एक गिनती कम होगी। ये शब्द जोया के दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर वार किया हो। उसकी माँ की सांसें अब टूट टूट कर चल रही थीं, लेकिन जोया के पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। उसने बस आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक कसम थी। अब उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदल चुका था। वह समझ चुकी थी, अब यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, सिस्टम के खिलाफ जंग है। इसी बीच थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा था। वह वायरल वीडियो जिसमें इंस्पेक्टर ने आईपीएस अफसर की बहन को थप्पड़ मारा था, अब सिर्फ कस्बे में नहीं, पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल चुका था। सोशल मीडिया पर हर तरफ वही सवाल गूंज रहा था, क्या यही है सिस्टम का असली चेहरा? अगर यह आईपीएस की फैमिली के साथ हो सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा? लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा था। शहर के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। थाने के बाहर भीड़ जमा होने लगी। मीडिया चैनल्स के कैमरे घूम रहे थे। रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्ला कर ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। आईपीएस अधिकारी की बहन के साथ थाने में हुई ज्यादती। पुलिस विभाग पर उठे गंभीर सवाल। राजधानी में बैठे बड़े अफसरों के फोन लगातार बजने लगे। कंट्रोल करो इस मामले को, इससे पहले कि ये आग पूरे राज्य में फैल जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जोया की चुप्पी अब सबसे बड़ा तूफान बनने वाली थी। एक ऐसा तूफान जो सत्ता की दीवारें हिला देगा और साबित करेगा कि एक औरत की खामोशी भी जब बोलती है तो पूरा सिस्टम सुनने पर मजबूर हो जाता है। रिपोर्टर्स की गाड़ियां थाने के बाहर लाइन से खड़ी थीं। कैमरों की फ्लैश लाइट्स बर्फीली हवा को चीरती हुई लगातार चमक रही थीं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बाहर से हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही थी। हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। थाने में महिला के साथ बदसलूकी, आरोपी इंस्पेक्टर पर घिरे सवाल। अंदर इंस्पेक्टर मंगल पांडे अब भी बेफिक्र अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। मेज पर आधी बची चाय रखी थी और चेहरे पर वही घमंड, जैसे उसने कोई बड़ा पराक्रम कर दिखाया हो। वह अपने सिपाहियों से कह रहा था, अब देखो, अगली बार कोई भी पुलिस से बहस करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। कानून को अपनी जेब में रखो, वरना यही अंजाम होगा। सिपाही हंस रहे थे, चाय की चुस्कियां लेते हुए। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये थाना पूरे प्रदेश का सबसे चर्चित स्थान बनने वाला है। तभी इंस्पेक्टर का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी साहब। मंगल पांडे ने अकड़ भरे लहजे में फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से एसपी की आवाज कांपती और गुस्से से भरी हुई थी। मंगल पांडे, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई खास गिरफ्तारी हुई थी क्या? मंगल पांडे ने सीना चौड़ा किया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, स्कूटी पर थीं, अकड़ दिखा रही थीं। सोचा था थोड़ा सबक सिखा दें, हवालात में डाल दिया, सुबह तक सारा जोश उतर जाएगा। लेकिन अगले ही पल एसपी की कड़क आवाज ने उसे ठिठका दिया। वो 2 औरतें कोई आम नहीं थीं। आईपीएस हिना शेख की माँ और बहन हैं, और वो वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। मंगल के चेहरे से हंसी गायब हो गई। घबराहट में उसका रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। हवालात का दरवाजा खुला तो अंदर महिलाएं डर और दर्द से कांप रही थीं, और बाहर कैमरे हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी समय काली एसयूवी से उतरकर हिना शेख आई। चेहरा शांत पर आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, तुरंत सरकारी डॉक्टर बुलाओ, पूरी वीडियो एचक्यू को भेजो, एफआईआर दर्ज करो और इंस्पेक्टर को निलंबित करो। भीड़ नारों से गूंज उठी। हिना ने उन महिलाओं का हाथ थाम कर कहा, न्याय मिलेगा, यह यहीं खत्म नहीं होगा। और वह पल थाने की शर्मिंदगी से बढ़कर पूरे सिस्टम की जवाबदेही बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। आपका एक एक शेयर किसी की आवाज बन सकता है, आपका एक लाइक किसी को हौसला दे सकता है, और आपकी एक सब्सक्रिप्शन इस सच्चाई की लड़ाई को और भी मजबूत बना सकती है। सवाल पूछना मत छोड़िए, सच्चाई तलाशना मत छोड़िए, क्योंकि न्याय तभी मिलता है जब लोग खामोशी तोड़ते हैं। यह कहानी सिर्फ हिना की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने अन्याय के सामने सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सच के साथ बने रहें। वंदे मातरम।